यूआईडीआई ने लॉन्च कर दिया है एक आधार कार्ड का नया पोर्टल। अब आधार कार्ड में अगर आपको अपडेशन करना है या फिर पीबीसी कार्ड ऑर्डर करना है, इवन आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है, नाम में कोई करेक्शन करने की जरूरत है या फिर पिता का नाम अपडेट करना है, तो ये जो सर्विसेज हैं इतना सिंपल कर दी गई हैं कि आप इस पोर्टल के जरिए एक्सेस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इस नए पोर्टल पर आपको क्या मिलने वाला है, कैसे आप इसमें एक्सेस करोगे। सबसे पहले तो आप पोर्टल पर आओगे, अगर इसके लिए आपको टाइप करना होगा myAadharbeta.uidi.gov.in। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉलम आपको दिखता है, जहाँ पर अगर आपको अपडेट करना है कोई डिटेल, आधार को डाउनलोड करना है, आधार को सिक्योर करना है, ये भाई आज की डेट में बहुत जरूरी है। तो इसमें आप अपने आधार को लॉक करके रख सकते हो और जब जरूरत हो तो आप उसे अनलॉक कर सकते हो। ये फीचर यहाँ पर पोर्टल पर भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा नया आधार कार्ड बनवाना है तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और भी कई सारी सर्विसेज यहाँ पर मिल जाती हैं जो कि आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। देखो यहाँ पर कुछ सर्विसेज बाहर से आपको दिख रही हैं। अभी लॉगिन हम करेंगे, ये जो लॉगिन करने का सेक्शन दिख रहा है, इसके बाद में और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो बाहर की तरफ क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलते हैं, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो आपको बता देता हूँ। अब ये जो सेक्शन है आप देखोगे कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन अगर कोई है, जैसे कि हमारे दादाजी दादी जी, उनके लिए क्या जरूरत हो सकती है सर्विस, इस पोर्टल पर अलग यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है। अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कि सीनियर सिटीजन का एक अलग प्रोफाइल बना दिया गया है, जिसमें कि कोई भी अगर आएगा तो उससे रेलेवेंट क्या क्या उनको सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर कोई सरकारी बेनिफिट मिलता है, तो जैसे कि आज की डेट में सरकार आपके बैंक खाते के अंदर पैसे ना भेज करके आपके आधार कार्ड पर सेंड करती है, तो वो आप यहाँ पर जान सकते हो। इसी के साथ में आधार कार्ड को डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपने अपडेट करना है, क्योंकि इनरोलमेंट अगर 10 साल से पहले हो चुका है तो डॉक्यूमेंट भी अपडेट करना जरूरी होता है। इसके अलावा फिजिकल आधार कार्ड चाहिए, अगर आपके पास में नहीं है तो वो भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री जानना है, भाई ये बहुत बड़ा कमाल का फीचर है। इसके जरिए आप चेक कर सकते हो कि आपका जो आधार कार्ड है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको अपने आधार कार्ड को लॉक करना है, बायोमेट्रिक लॉक करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। कोई भी किराएदार रखते हो, कोई काम के लिए बंदा आप रखते हो, तो उसका भी वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जो भी एज के अंदर सीनियर सिटीजन होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर उनको सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं जैसे कि न्यू मैरिड कोई कपल है। अक्सर आप सभी के सवाल आते हैं कि भाई शादी अब हुई है और शादी होने के बाद में अब यहाँ पर उस कपल के पास में नए पते का कोई प्रूफ नहीं है। शादी होकर के महिला जैसे कि दूसरे परिवार के अंदर शामिल होती है, तो उसकी जो आईडी है, सबसे पहला एक स्टेप होता है, मतलब पहला आधार, इसी वजह से इसका नाम रखा गया था कि ये आपकी आइडेंटिटी का आधार है। तो यहाँ पर जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है। अगर आप देखोगे कि हमने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर कपल्स को क्या क्या सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए एक प्रोफाइल पूरा बना दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे, जैसे कि अब आपको न्यू होम शिफ्ट करना है, दूसरी जगह एड्रेस अपना बदलना है, साथ ही में सरनेम चेंज करना है, पति का नाम अपडेट करना है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अपडेट एड्रेस के जरिए आप अपने पति का नाम अपडेट कर सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट बेस वाला अपडेशन का पोर्टल है। उसके अलावा जो है, जो दूसरा ऑप्शन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से जोड़ा गया था, जिसमें कि पति का नाम अपडेट कर पाते हो, तो वो सर्विस यहाँ पर जोड़ दी गई है। इसके अलावा अगर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो चेक करना है, कौन सा लिंक है, नेम करेक्शन करना है। हालांकि इसके अंदर ये भी लिखा गया है किस सर्विस के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा, किस सर्विस के लिए नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मोस्टली जो सर्विसेज है वो घर बैठे एक्सेस की जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज है जैसे कि खुद के नाम के अंदर करेक्शन है, तो उसके लिए फिर आधार सेवा केंद्र विजिट करना पड़ता है। हालांकि ये फीचर काफी अच्छा दिया गया है कि इसी पोर्टल पर आप आ करके आप आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर आप बैंक आधार सीडिंग चेक कर सकते हो, आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। वर्चुअल आईडी अगर आपको जनरेट करना है, कई सारी जगहों पर आधार कार्ड की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़े कंसर्न रहते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये किया है, वर्चुअल आईडी एक आप बना सकते हो, यानी कि टेम्परेरी आधार कार्ड नंबर आपको मिल जाता है और आप अपना ओरिजिनल जो आधार कार्ड है उसके बाद में लॉक करके रख सकते हो। तो ये हो गया जैसे कि आपने देखा कपल के केस में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेरेंट के केस में। तो पेरेंट को लेकर के यहाँ पर अगर आप एक नए पेरेंट बने हो तो आप देखोगे कि उसके लिए एक पेज बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि बेबी जस्ट अराइव, अभी आप ये जो सर्विसेज देख रहे हो आधी ही सर्विसेज है, अंदर में दिखाऊंगा। लॉगिन करके भी बहुत सारी चीजें यूनिक आती हैं, वो आगे मैं दिखाऊंगा।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना हो, नया बच्चे का जन्म हुआ है, तो आधार का इनरोलमेंट अगर आपको कराना है तो ये घर बैठे ऑनलाइन तरीके से तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये सर्विस आपको मिलती है कि आधार सेवा केंद्र पर इतनी गर्मी में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन तरीके से अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हो। इसके अलावा आधार कार्ड के जो सेंटर है उनकी लोकेशन आप देख सकते हो। मैप में आपके सामने मैप खुल जाएगा, तो आप आधार सेवा केंद्र के जो सेंटर है उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर मौजूद है, जान सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। पेरेंट के केस में आप देखोगे कि जैसे बच्चा बड़ा होगा 5 साल के बाद में, जैसे कि आधार पहली बार आपने बनवाया तो जन्म के बाद तुरंत ही बच्चे का जो है आधार कार्ड बन जाता है, लेकिन बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अगर आप आधार कार्ड को बनवाते हो तो उसके आधार कार्ड से उसकी फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन जो होता है वो अपडेट नहीं होता है। तो उस केस में यहाँ पर बाद में 5 साल की एज कंप्लीट होने के बाद में जो बायोमेट्रिक अपडेट करना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के जो आधार कार्ड है वो इनएक्टिव हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। देखो, गवर्नमेंट का रूल है कि 5 साल में, इसके बाद में 15 साल की एज में बच्चे का जो आधार कार्ड है वो अपडेट किया जाना चाहिए। जैसे आप देखोगे 15 साल के बाद हमने जिक्र किया था, तो आप देखोगे कि उसके लिए सेक्शन दिया गया है कि 15 साल की एज में अब फिर से बायोमेट्रिक अपडेशन करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। हाँ भाई, ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही में डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम में करेक्शन है भाई, इसको लेकर के बच्चों को बहुत सफर करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं कि नाम अपडेट करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है। और बच्चों के केस में मैंने देखा है, अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, माइनर कोई करेक्शन है तो इजीली हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। यहीं पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप 75 रुपये की फीस भर करके अपना जो करेक्शन है वो करा सकते हो, लेकिन इसके लिए आधार सेवा केंद्र विजिट करना जरूरी होता है। इसके अलावा जैसे कि न्यू होम पर शिफ्ट हुए तो उस केस में क्या क्या सर्विसेज की जरूरत होगी, तो यहाँ पर आपको सारी ही कैटेगरी के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि कोई वर्किंग प्रोफेशन है तो यहाँ पर देखोगे कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी सर्विसेज दी गई हैं। इसके अलावा अगर कोई एनआरआई है तो यहाँ पर एनआरआई के केस में क्या क्या सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ में स्टूडेंट के केस में क्या क्या सर्विसेज की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर नाम में कोई करेक्शन करना है, अपडेशन करना है। इसके अलावा बच्चे ने अगर कोई नया मोबाइल फ़ोन बाय किया है, उसके बाद में पर्सनल फ़ोन हो चुका है, तो वो अपना जो मोबाइल नंबर है अगर पेरेंट्स से अलग अपडेट करना चाहता है तो वो अपडेट कर सकता है। आधार कार्ड की न्यू मोबाइल एप्लीकेशन आई है, उसके जरिए फेशियल ऑथेंटिकेशन करके या फिर आधार सेवा केंद्र पर जा करके। इसके लिए 75 रुपये की फीस पे करनी होती है। अगर आपको अपडेट करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे अपडेट होता है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हर अलग अलग तरीके के प्रोफेशन के बंदे के लिए अलग अलग सर्विसेज दी गई हैं। दोबारा से आप देखोगे कि यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक तो ऑप्शन दिया गया है सर्विसेज का, जिसपे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड की जो भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके क्या क्या सर्विसेज देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो अब हमसे हमारा जो आधार नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा और इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, ये जो कैप्चा कोड है जैसा है तो दर्ज करना है और इसके बाद में लॉगिन विद ओटीपी वाले आइकन पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है और इसके बाद में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीवीसी कार्ड मैंने इससे पहले मंगवाया था, तो यहाँ पर बताया गया है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड सक्सेसफुली, क्योंकि हमने मंगा रखा है। यहाँ पर बायोमेट्रिक मैंने लॉक करके रखा है। अगर आपको कभी भी अनलॉक करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर अनलॉक कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पॉपुलर जो सर्विसेज हैं, जैसे कि आपको आधार कार्ड को डाउनलोड करना है, अपना इनरोलमेंट का स्टेटस जानना है, एड्रेस को अपडेट करना है। इसके अलावा चेक बैंक आधार सीडिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अपडेट सर्विस यहाँ पर दी गई हैं, तो यहाँ पर सारी सर्विसेज देख सकते हो। आधार पीवीसी ऑर्डर करना है, फोटो या फिर बायोमेट्रिक अपडेट करना है। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो कीप आधार सिक्योर का यहाँ पर एक सेक्शन आता है, जो कि मैंने शुरुआत में बता दिया। चेक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर किसी ने नया एनरोलमेंट कराया तो वो यहाँ पर आकर के देख सकता है। तो यहाँ पर ये सर्विसेज दी गई हैं। अगर हम व्यू ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये है सारी ही सर्विसेज आपको यहाँ पर एक पेज पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इन सारी सर्विसेज को अगर आपको एक्सेस करना है तो इस पोर्टल पर आकर के कर सकते हो। पहले से पोर्टल काफी आसान कर दिया गया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आधार कार्ड का मिसयूज को लेकर के बहुत घटनाएं घट रही हैं, तो सरकार ने अब इस पोर्टल पर एक ऑप्शन जोड़ दिया है जहां पर आप ये जान सकते हो कि भाई हमारे आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां पर हुआ है और किस किस डेट के अंदर हुआ है। तो यहाँ पर फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे ट्रांजैक्शन के कैटेगरी हैं,
जहां पर ओटीपी से कितने परसेंट ऑथेंटिकेशन हुए हैं, इसके अलावा बायोमेट्रिक के जरिए कहां कहां पर ऑथेंटिकेशन हुआ है ये यहाँ पर दिखाया गया। डेमोग्राफिक के जरिए यानी कि फेस के जरिए चेहरा स्कैन करके कहां कहां पर हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। डेमोग्राफिक बेसिकली वो चीजें होती हैं, आपका नाम, पता या फिर जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो उसके जरिए जो ऑथेंटिकेशन होते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में कहाँ कहाँ पर ऑथेंटिकेशन हुए हैं और वो जो ऑथेंटिकेशन है क्या सक्सेस हुए हैं या फिर फेलियर हुए हैं। तो जैसे कि ये देखो, डेमोग्राफिक के जरिए नेशनल हेल्थ एजेंसी ने यहाँ पर ये ट्राई किया है, मुझे तो नहीं पता, मैंने किया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ऑथेंटिकेशन है वो फेल हुआ है। यहाँ पर हम पहले पेज पर हैं, इस तरीके के कई सारे पेजेस हैं, जैसे कि आप देखोगे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पर भी हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो फेल हुआ। कब ऑथेंटिकेशन किया गया है, ऑथेंटिकेशन का मोड क्या था, ओटीपी था या फिर बायोमेट्रिक था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं। कभी भी आपको लगता है कि आधार का मिसयूज हो रहा है, तो यहाँ पर आप इस पोर्टल पर आकर के अपने आधार को लॉक कर सकते हो, उसको डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर पेमेंट जो भी आपने करे होंगे, जैसे कि आप देखोगे कि इससे हमने 2 पहले पेमेंट करे हैं, उनकी पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हो। तो ये यहाँ पर सर्विस मिल गई। इसके अलावा अपडेशन हिस्ट्री, भाई ये भी बड़े कमाल का फीचर डाल दिया गया है। देखो, आधार कार्ड के अंदर कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि वैसे 10 साल, अभी हमने बताया था कि आधार कार्ड अगर आपका 10 साल पहले बना हुआ है तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कब कब आपने अपने आधार कार्ड के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन अपडेट करी है। और ये आप देखोगे कि पुराने रिकॉर्ड 2018, 2017 इस तरीके से आप देखोगे कि पुराने भी यहाँ पर अपडेशन के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपके आधार कार्ड में कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर काफी चीजें मैंने कवर करी हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो हमें फॉलो कर लेना। बाकी इस पोर्टल पर अब नई सर्विसेज को एक्सेस कैसे करना है, इसका हमारा एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर पति का नाम अपडेट करना है या फिर पिता का नाम अपडेट करना है तो वो कैसे करोगे। अगर आपका जो आधार कार्ड है 10 साल पहले जनरेट हुआ है तो वो कैसे अब आपको अपडेट